बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है चिराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। हम आपके सामने चिराट सीमेंट कंपनी का मुकम्मल सिनेरियो पेश करेंगे ताकि आप को ये फैसला करने में आसानी रहे कि क्या आपको चिराट सीमेंट के शेयर्स अगर आपने बाय की हुई है तो उनको क्या होल्ड करना है, अगर बाइंग नहीं की तो क्या आपको बाइंग करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, चिराट सीमेंट कंपनी का क्याम 1981 में बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। बुनियादी तौर पर जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो एक सीमेंट सेक्टर की कंपनी का लाजमी सी बात है, यही काम है कि सीमेंट की प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल करना, यही इसका काम था। कंपनी का अगर फिस्कल ईयर देखा जाए तो कंपनी का फिस्कल ईयर जून में क्लोज होता है। कंपनी के टोटल शेयर्स की तादाद देखी जाए तो 19 करोड़ 42,95,038 शेयर्स हैं। कंपनी का अगर फ्री फ्लोट देखा जाए तो 11 करोड़ 65,17,023 शेयर्स हैं, जो कि टोटल शेयर्स का 60% बनते हैं। 60% शेयर्स कंपनी के फ्री फ्लोट हैं, बाकी 40% शेयर्स जो हैं वो बेसिक प्रमोटर्स के पास हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखी जाए चिराट सीमेंट कंपनी की तो 36 अरब 72 करोड़ 17,62,000 रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज, इस ग्रुप की कौन कौन सी और कंपनीज भी हैं, जिनमें से कुछ कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इनसे यह जाहिर होता है कि एक कंपनी की जब और भी कंपनीज एक ग्रुप की होंगी तो लाजमी सी बात है वो एक ग्रुप अच्छा तकड़ा ग्रुप होगा, ना कि एक कोई हौला सा ग्रुप हो और जिससे इंसान के जहन में तरह तरह के शकूक व शुबात पैदा हों। इसके ग्रुप के अंदर एक चिराट सीमेंट कंपनी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद मीरपुर खास शुगर, ये भी गुलाम फरूक ग्रुप की है कंपनी। चिराट पैकेजिंग, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है। यूनिकॉल लिमिटेड, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है। ग्रीएव्स एयर कंडीशनिंग लिमिटेड, ये भी इसी ग्रुप की कंपनी है। और फरूक प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इसी ग्रुप की एक कंपनी है। और जेन सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इस ग्रुप की एक कंपनी है। तो ये तकरीबन 7 कंपनीज हैं। तो 7 में तकरीबन 3 कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो इससे जाहिर होता है कि ग्रुप जो भी है, ग्रुप स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। जैसा कि चिराट सीमेंट भी लिस्टेड है, मीरपुर खास शुगर भी लिस्टेड है और चिराट पैकेजिंग भी लिस्टेड है। तीनों लिस्टेड कंपनीज हैं और अच्छे प्रॉफिट वाली कंपनीज हैं, कोई लॉसेस वाली नहीं है। अब हम वापस आएंगे चिराट कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखेंगे। चिराट सीमेंट कंपनी की, चिराट सीमेंट की अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें, 2017 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 11 रुपये 8 पैसे थी। 2018 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 7 पैसे थी। 2019 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 7 पैसे थी और 2020 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर -9 रुपये 74 पैसे थी। अब ऐसी क्या वजह बनी भाई कि 2020 में इतना अच्छा अर्न करने वाली कंपनी इसको लॉस हुआ और इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो -9 रुपये 74 पैसे पड़ गई। लाजमी सी बात है कि एक तो ये कंपनी है हमारे नॉर्थ सेक्टर की कंपनी है, सीमेंट कंपनी। 2020 में एक जो चीज़ें अज्यूम की जा सकती हैं उनमें एक तो ये है कि क्योंकि 2019 में पहले कोविड रहा, 20 में फिर जैसा कि
जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है वो भी मई जून के बाद आया है। तो मई जून तक, जब इन्होंने जून तक अपने रिजल्ट्स क्लोज किए होंगे तो लाजमी सी बात है इनके अकाउंट में सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। इस वजह से कोविड-19 को ही मेन रीज़न कहा जा सकता है इनके 2020 में लॉस का, जिस दौरान स्टॉक मार्केट भी काफ़ी नीचे आई और इसका शेयर 53 रुपये पर भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। 2017 में जब इस कंपनी का शेयर 11 रुपये 8 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रहा था तो उस वक्त इस कंपनी ने अपना 200 का हाई बनाया 2017 में। 2018 में इसने अपना 137 रुपये का हाई बनाया। 2019 में इस कंपनी ने अपना 75 रुपये का हाई बनाया। अब आप देखें, क्योंकि 19 के एंड में कोविड-19 का आगाज़ हो चुका था और क्योंकि जो 19 के आखिरी 6 महीने होते हैं, जब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर आता है तो सर्दी आ जाती है। तो जो हमारा नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में सर्दी के मौसम में कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है वो रुक जाती है। इस वजह से सर्दी के मौसम में इनकी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं होती। ऊपर से सोने पे सुहागा आ गया कि ऊपर से कोरोना आ गया। इसके अलावा हम देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर्स की इसकी अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था इसकी अर्निंग पर शेयर -3 रुपये 23 पैसे थी। 2021 का जो पहला क्वार्टर था इसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 59 पैसे थी। 2021 का दूसरा क्वार्टर जो था उसमें 4 रुपये 22 पैसे थी। अब आप देखें, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटी खुली, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, बिजनेस एक्टिविटी, तो ऐसा ऐसा अर्निंग पर शेयर भी ऊपर जा रही है। और जो 2021 का तीसरा क्वार्टर था उसमें अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 63 पैसे थी। अब आने वाले वक्त में जब ये कंपनी अपने एनुअल रिजल्ट्स पोस्ट करेगी तो मुझे इस चीज़ में कोई वो दो राय नहीं हो कि ये कंपनी अपनी एक अच्छी अर्निंग पर शेयर पोस्ट करने जा रही है। इसके बाद हम कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे। एक माह में कंपनी का शेयर 6.74% ऊपर गया। 3 माह में इस कंपनी का शेयर 9.52% उसमें इंक्रीज आया। 6 माह में 33.87% इंक्रीज आया और 1 साल में 111.74% इंक्रीज आया। आप देख सकते हैं 1 साल के अंदर जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट 2 से 3 गुना हो जाए तो उसको और क्या चाहिए। ऐसी कौन सा बिजनेस है जो 1 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट 200 से 300% बढ़ा देता है। ट्रेडिंग फ्लक्चुएशन अगर इसकी देखी जाए तो 1 माह में इस कंपनी के शेयर ने 172 रुपये से 192 रुपये तक ट्रेड किया। 6 माह में 132 का लो बनाया और 192 का हाई बनाया। अगर 52 वीक्स का देखा जाए, 1 साल का देखा जाए तो 81 रुपीज़ 99 पैसा से लेकर 195.50 पैसा तक ये गया। जिस बंदे ने आज से 1 साल पहले इस कंपनी के 1000 शेयर 81 या 82,000 रुपये में खरीदे थे, आज उसका कैपिटल बढ़कर 1,95,000 तक हो चुका होगा। अगर कंपनी के पे आउट्स के ऊपर अब जाया जाए, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो पे आउट्स देती हैं? वो कंपनीज पे आउट्स देती हैं जो मुसलसल अपने प्रॉफिट्स कमाती हैं, अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं। 2014 को देखा जाए तो 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 इस कंपनी ने कंटिन्यूसली अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने इनके हैं इन्वेस्टर्स जो उनको डिविडेंड्स पे किए। 2020 में कंपनी क्योंकि लॉसेस में थी, इस वजह से अपने जो डिविडेंड नहीं पे कर पाई, लेकिन 2021 में कंपनी ने फिर अपनी रिवायत को दोहराया और कंपनी ने अगेन जो है प्रॉफिट पोस्ट किया और डिविडेंड दे रही है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को वाइंड अप करें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदा इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।